हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को वॉइस चेंज करना सिखलाऊंगा और आपको वीडियो देखने के बाद लगेगा कि वॉइस चेंज करना कितना आसान है। तो वॉइस का नियम और वॉइस चेंज करने का तरीका सीखने से पहले आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरा अगला वीडियो पाने में कोई परेशानी न हो। अगला वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। वॉइस, लेट्स वी स्टार्ट। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। वॉइस दो प्रकार की होती है। एक्टिव वॉइस, इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता प्रधान होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, सब्जेक्ट का मेन रोल होता है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी कर्म का मुख्य रोल होता है, कर्म प्रधान होता है इसमें। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए प्रोनाउंस में परिवर्तन होता है। आप इसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बिना प्रोनाउन चेंज करे आप वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए आपको प्रोनाउन मतलब जो नाउन के बदले आता है। प्रोनाउन मीन्स ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू। तो ये प्रोनाउन होते हैं। इन प्रोनाउनों को चेंज करना होता है एक्टिव से पैसिव में बदलते समय। तो परिवर्तन अर्थात सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज किया जाता है। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट पर्सन है तो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में मी है तो पैसिव वॉइस में आई हो जाएगा। इस तरह से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समझिएगा। एक्टिव वॉइस में यदि आई है तो जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो आई का मी हो जाएगा। और एक्टिव वॉइस में यदि मी है तो पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो मी का आई हो जाएगा। अब प्रोनाउन चेंज करने का नियम, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। देखिए, जैसे आई का मी होगा या मी का आई होगा। वी का अस का वी। दे का देम का दे। यू का यू ही रहता है। ही का हिम का ही होगा। सी, हर, इट। इस तरह से ये चेंज होते हैं। आई का मी, वी का अस, दे का देम, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। इनको आप जरूर याद कर लीजिए। मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहला गया। मी, अस, देम, यू, हिम, हर, इट ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुए। अब देखिएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पूर्व, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पूर्व, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, हैव, शैल हैव, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पूर्व यू आए तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और यदि यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आए या मेन वर्ब ना आए तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे देखिएगा, समझाने का प्रयास ये है, यू का यू रहता है ना, तो कैसे जानेंगे कि यू सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? तो कैसे जानेंगे कि यू सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? यदि यू के बाद, जस्ट यू के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है या वर्ब आता है, जैसे यू आर रीडिंग बुक। यू आर, देखिए यहाँ यू के जस्ट बाद आर आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो यहाँ
यू के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसे हम कहेंगे एज अ सब्जेक्टिव। कैसे? यू आता है और यू के जस्ट बाद आर आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हम इसे कहेंगे कि एज अ सब्जेक्टिव के रूप में यू है। और यदि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ना आए, जैसे मेन वर्ब देखिए कैसे कह रहा हूं कि मेन वर्ब यू हेल्प मी, यू हेल्प मी। अब देखिए यहाँ यू के ठीक बाद हेल्प आया है जो मेन वर्ब है, तो ये सब्जेक्टिव है। अभी ऑब्जेक्टिव कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कब मानेंगे, जब यू के जस्ट बाद आर आए तो सब्जेक्टिव होता है। अब हमको ऑब्जेक्टिव के रूप में जानना है कि ऑब्जेक्टिव कैसे है यू, तो यदि यू के बाद हेल्पिंग वर्ब ना आए तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई, देखिएगा कैसे, आई लाइक यू, आई लाइक यू। अब यहाँ देखिए यू कहाँ आया है? मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में है। आई एम calling you, calling you। देखिए आई एम कॉलिंग यू, यू लास्ट में आया ना, सब्जेक्ट के बाद तो नहीं आया, अर्थात यहाँ यू क्या है? एज आ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में है। तो आप समझ चुके होंगे कि यू को कब एज आ सब्जेक्ट मानेंगे और यू को कब एज आ ऑब्जेक्ट मानेंगे। अगर यू शुरू में आता है, दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, यदि यू वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है तो एज आ सब्जेक्ट है, और यू यदि वाक्य के बीच में या अंत में आता है तो यू एज आ ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का नियम, एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम क्या है? तो पहला नियम है इसमें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह कर देते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है, ठीक है? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह कर देंगे। मतलब सबसे पहले पीछे वाले को आगे कर देते हैं और आगे वाले को पीछे कर देते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला याद कर लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ फार्मूला में सब्जेक्ट लिखा है, तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में आकर के सब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए ये फार्मूला किसका लिखा हुआ है? पैसिव वॉइस का फार्मूला है। ये पैसिव वॉइस में बदलने का फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का नियम। अब इनको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, बिल्कुल आसान है। यदि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपसे वॉइस बनने लगेगी। एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, ठीक?
यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर है तो देखिएगा, फर्स्ट लाइन देखिएगा इसकी। यदि एक्टिव वॉइस में, ये लिखा है ऊपर देखिए, यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर है तो पैसिव वॉइस में इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग लग जाएगा और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने पहले भी बताया आपको कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। आप कुछ ना करिए, किस टेंस का है किसका है इससे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। यदि आप सेंटेंस में इज या एम या आर देखें तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करें तो इज एम आर तो इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। वाज बार आता है तो वाज बीइंग, वर बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। हैड यदि आपको हेल्पिंग वर्ब हैड दिखाई देता है तो पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करेंगे तो हैड बीन प्लस V3 हो जाएगा। फिर विल हैव, सेल हैव, विल हैव या सेल हैव आता है तो इसमें भी विल हैव बीन, सेल हैव बीन प्लस V3 कर देते हैं। अब देखिएगा कितना आसान है, आप इस तरह से इसको याद करिएगा। इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर के साथ बीइंग लगा दो। पैसिव वॉइस में इज एम आर वाज वर के साथ बीइंग लगा दो। हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव के साथ बीन लगा दो, BEEN, बीन लगा दो। आप याद कर सकते हैं, याद कर लेंगे। इज एम आर वाज वर बीइंग, BEING, हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव, बीन, BEEN, इनको आप लगा देंगे तो बनने लगेगा। फिर यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस लगा हो वो आए या डू डज आ जाए, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या डू डज आता है तो पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस V3 का प्रयोग होगा। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, V2 आता है या डिड प्लस V1 आता है, V2 आए या डिड प्लस V1 आए तो पैसिव वॉइस में वाज, वर प्लस V3 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, देखिए विल तो विल का हो जाएगा विल बी, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगेगा। आप एक लाइन में इतना सीख लीजिए। विल का हो जाएगा विल बी, सेल, सेल बी, कैन, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, ought to बी। तो इस तरह से आप पैसिव वॉइस का पहले ये बदलने का नियम जरूर सीखिए। देखिए एक नज़र में आप इसको समझ लीजिए एक बार, ये बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैसिव वॉइस है, इसके बिना आपसे वॉइस चेंज करते नहीं बनेगी। सो बी केयरफुल, यू लर्न दिस रूल इन अ अटेंटिवली वे। इज एम आर वाज वर में बीइंग लगा दो। हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव बीन, विल हैव, सेल हैव के साथ बीन लगा दो, BEEN। अब विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to के साथ बी लगा दो। अब बचा केवल दो, विल से लेकर के ought to तक बी लग जाएगा, BE। इज एम आर वाज वर के साथ बीइंग, हैज, हैव, हैड के साथ बीन। अब बचे केवल दो, V1 या डू डज, तो V1 डू डज के साथ इज एम आर प्लस V3 और V2 या डिड के साथ वाज वर प्लस V3। मात्र इतना सा फार्मूला है, 3 बार में आपको याद हो सकता है। इज एम आर वाज वर एक तरफ कर लीजिए, हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव इसको एक तरफ कर लीजिए, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to
इसको एक तरफ कर लीजिए, बचेंगे केवल आपके V1 और V2, डू डज और डिड। तो V1 डू डज के साथ ही जेमार, V2 डिड के साथ वाज वर। चलिए सी द सेंटेंसेज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसको इसी तरह से आप कॉपी को 2 भागों में बांट लीजिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यदि इज एम आर आता है तो आप क्या कर देंगे, इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए उदाहरण के तौर पे ये ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है, सी इज कॉलिंग मी, देखिए ये लिखा हुआ है सी इज कॉलिंग मी। अब देखिए किस टेंस का है, आपसे इससे मतलब नहीं है कि किस टेंस का है क्या है, आपको केवल इज दिखाई दिया। तो इज यदि दिखाई देता है तो आप ये जान लीजिए कि इज एम आर के साथ बीइंग लगता है, इतना आप समझ लीजिए केवल। तो समझिएगा इसमें ऑब्जेक्ट मी है, सी इज कॉलिंग मी ऑब्जेक्ट मी है, तो मी को सब्जेक्ट आई में बदलकर अब पैसिव वॉइस में वॉइस के सब्जेक्ट आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया गया है। देखिए मी का क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, आई। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करते हैं, तो मी का कर दिए आई। अब आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यहाँ सी था तो सी के साथ इज लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में अब सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। इसलिए सब्जेक्ट जब आई हुआ तो आई के साथ इज का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब इज का, इज तो लगता नहीं, इसलिए आई के साथ लगता है एम, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ एम। आई एम और बीइंग लगता है पैसिव वॉइस में, आई एम बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर थर्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग कर दीजिए, आई एम बीइंग कॉल्ड बाई। अब सी का हर कर दीजिए, वहाँ हमने शुरू में ही सीखा है ये कि आई का मी या मी का आई, सी का हर का सी। ऑब्जेक्ट मी को सब्जेक्ट आई में बदलकर अब पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट सी को ऑब्जेक्ट हर में बदल दिया गया है। अब और एग्जाम्पल्स देखिएगा, बिल्कुल आसान है वॉइस सीखना। इज एम आर है तो फिर से आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। इज एम आर है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सेंटेंस, कैसे सेंटेंस को अभी हम समझा रहे हैं, वॉइस के सिंपल सेंटेंस। सी इज कॉलिंग यू, सी इज कॉलिंग यू, इज आ गया, आपने देखा कि यहाँ इज है। जब आपने देख लिया इज है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करते हैं, मतलब यू को अब सबसे पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस में, तो यू का यू ही रहता, इसलिए हो गया यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और वी, दे, यू प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए यू का यू ही कर दी, यू के अनुसार अब हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, यू आर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई, सी का हो गया हर, बाई हर। दे आर टीचिंग अस, अब देखिए यहाँ भी आर है, आपको टेंस से मतलब नहीं है किस टेंस का है, आप तो इज एम आर देखो तो बीइंग लगा दो। दे आर टीचिंग अस, अस को अब पैसिव वॉइस में अस का क्या होता है, वी होता है। तो अब पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करिए, अस का वी के रूप में लिखिए, वी। अब वी के साथ लगता है आर, वी आर बीइंग। अब टीच का थर्ड फॉर्म टीच, टाट, टाट, तो टाट हो गया, वी आर बीइंग टाट बाई देम, दे का होता है देम। आप प्रोनाउन जरूर याद कर लीजिएगा, शुरू में ही मैंने कहा था इस चीज को। वी आर ईटिंग फूड, अब यहाँ फूड है, तीसरे सेंटेंस में फूड आया लास्ट में, तो अब पैसिव वॉइस में शुरू में फूड आ जाएगा, तो फूड, फूड सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग होगा, फूड इज बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, तो फूड इज बीइंग ईटन बाई
वी का हो गया अस, बाई अस। शी इज वॉचिंग टीवी। अब टीवी पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखा जाएगा टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाई हर। यू आर मेकिंग अ नॉइज। अ नॉइज इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करिए पहले, तो सबसे शुरू में क्या आ जाएगा, अ नॉइज। अ नॉइज इज बीइंग मेड बाई यू। अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए स्पष्ट है बिल्कुल कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार ही किया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, तो भाई सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार में लगती है, इसलिए आप पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार आप सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब इसी का निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। शी इज नॉट कॉलिंग यू। ठीक, तो बाकी सब वही है। आर बीइंग का प्रयोग आप करते ही थे। आर और बीइंग के बीच में नॉट लगा दीजिए। कहाँ लगा देंगे नॉट? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होता रहा तो इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग या आर नॉट बीइंग का आप प्रयोग करिए। शी इज नॉट कॉलिंग यू, यू ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में यू को सब्जेक्ट की जगह लाइए। यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड बाई हर। दे आर नॉट टीचिंग अस, तो अस का हो जाता है वी। अब वी के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब आर, तो वी आर नॉट बीइंग टॉट बाई देम। वी आर नॉट ईटिंग फूड, तो फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाई अस। शी इज नॉट वॉचिंग टीवी, टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाई अस, बाई हर। यू आर नॉट मेकिंग अ नॉइज इज नॉट बीइंग मेड बाई यू। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में देखते हैं क्या लिखा है। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, जिसमें प्रश्न भी होगा और नकारात्मक भी होगा। ये इज सी नॉट कॉलिंग यू, क्या वह तुम्हें नहीं बुला रही है। देखो इसमें दोनों चीजें हैं, क्या भी है और नहीं भी है। क्या वह तुम्हें नहीं बुला रही है, तो नियम वही है, नियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज आपने देखा मतलब बीइंग लगेगा, तो इज सी नॉट कॉलिंग यू। अब जहाँ है, अब यू देखिएगा यहाँ अंत में क्वेश्चन मार्क जहाँ पास रखा हुआ वहाँ यू है। यू आपको लग रहा है यू है। अब यू को पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट बनाना है, तो यू शुरू में आएगा। तो जब यू शुरू में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी? यू के अनुसार लगेगी। इसलिए इज की जगह अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा? आर आएगा। क्यों आएगा आर? क्योंकि अब सब्जेक्ट क्या बन रहा है? यू बन रहा है, इसलिए आर आएगा। आर यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाई हर, आर यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाई हर। यदि आप नेगेटिव बना लेंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब है टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाई हर, इज को आगे रख देना है। जैसे अ नॉइज इज नॉट बीइंग मेड, इज को वाक्य के प्रारंभ में कर दीजिए तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आर वी नॉट ईटिंग फूड। अब देखिए फूड यहाँ सिंगुलर है ना, इसलिए फूड के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है, इसलिए शुरू में क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। इज फूड नॉट बीइंग ईटन बाई अस, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इज सी नॉट वॉचिंग टीवी, इज टीवी के अनुसार लगेगा। इज टीवी नॉट बीइंग वॉच्ड बाई हर। आर यू नॉट मेकिंग अ नॉइज, इज अ नॉइज नॉट बीइंग मेड बाई यू। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी कठिन नहीं होता है। यहाँ से नॉट हटा दीजिए, नॉट हटा देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव से जैसे ये है इज सी नॉट कॉलिंग यू, तो नॉट अगर आप यहाँ से हटा ही देते हैं
और फिर सेंटेंस को लिखते ही सी कॉलिंग यू, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाता है, केवल नॉट नहीं रहता, नॉट हटा दे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आर दे टीचिंग अस, अब देखिए यहाँ अंत में अस लिखा हुआ है, अस, अब इसको पैसिव वॉइस में अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। आप जानते हैं अस का क्या हो जाता है, वी। तो अब वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो वी के साथ लगता है आर, इसलिए यहाँ पास हो गया आर वी बीइंग टॉट बाई देम, क्वेश्चन मार्क। आर दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। आर वी ईटिंग फूड, इज फूड बीइंग ईटन बाई अस, इज सी वाचिंग टीवी, इज टीवी बीइंग वॉच्ड बाई हर, आर यू मेकिंग अ नॉइज, इज अ नॉइज बीइंग मेड बाई यू, आर यू लर्निंग आंसर्स, आर आंसर्स बीइंग लर्नड बाई यू, इज ही प्लकिंग फ्लावर्स। देखिए यहाँ अब फ्लावर्स है, प्लूरल नंबर आ गया, बहुवचन आ गया, इसलिए आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होगा। फ्लावर्स है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, फ्लावर्स के अनुसार लगेगी, फ्लावर्स बहुवचन है इसलिए लगेगा आर, आर फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाई हिम, इज सी कॉलिंग यू, तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है इसलिए शुरू में आ गया आर यू बीइंग कॉल्ड बाई हर। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, तो जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। अब चलिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव, यदि इंट्रोगेटिव आपसे बनाते बन गया, आप समझ पाए तो डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, इतना कठिन कुछ नहीं है। देखिए जैसे ये इसी उदाहरण को अपन देख लें, लास्ट वाले को, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा, चलिए इसको देख लीजिए, डबल इंट्रोगेटिव हम इसको बनाई देते हैं। आर दे टीचिंग अस, आर दे टीचिंग अस, क्या वे हमें पढ़ा रहे हैं, आर दे टीचिंग अस, क्या वे हमें पढ़ा रहे हैं, वे हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, वे हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। यदि ऐसा सेंटेंस कर दें तो क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाई, तो आर के पहले व्हाई और लगा दीजिए, आपका डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा, अर्थात हो जाएगा व्हाई आर दे टीचिंग अस, हमें वे क्यों पढ़ा रहे हैं। अब अगर हम कर दें हमें वे कब से पढ़ा रहे हैं, कब से, तो कब से, कब को अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन, तो आर के पहले व्हेन लगा दीजिए, व्हेन आर दे टीचिंग अस, वे हमें कब पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है। जैसे इज सी कॉलिंग यू, इज सी कॉलिंग यू, क्या वह तुम्हें बुला रही है, अब वह तुम्हें क्यों बुला रही है, तो इज के पहले व्हाई लगा दीजिए, डबल इंट्रोगेटिव बन गया, व्हाई इज सी कॉलिंग यू, क्यों बुला रही है। ठीक है, अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव, वेयर आर दे टीचिंग अस, वेयर आर दे टीचिंग अस, हमें वे कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो कैसा बन जाएगा इसका, वेयर जहाँ है, WS फैमिली जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, आपको अस, यहाँ ऑब्जेक्ट जरूर देखिएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अस का होता है वी, तो वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, वेयर आर बीइंग टॉट बाई देम। फिर देखिएगा, व्हेन आर वी ईटिंग फूड, हम कब खाना खा रहे हैं, हम कब खाना खा रहे हैं, तो फूड, फूड के अनुसार फूड सिंगुलर है
इसलिए फूड के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। ठीक है, व्हेन जहाँ है वहीं रहेगा। व्हेन इज फूड बीइंग ईटन बाई अस, क्वेश्चन मार्क। व्हाई इज सी वाचिंग टीवी, वह टीवी क्यों देख रही है। तो अब टीवी के लिए सिंगुलर है इसलिए इज ही रहेगा, तो व्हाई इज टीवी बीइंग वॉच्ड बाई हर, बीइंग लगेगा ही क्योंकि ये अब मैंने पहले ही बताया कि इज एम आर आप देखोगे तो इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग आपको करना होगा। व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, आप क्यों शोर मचा रहे हैं। तो व्हाई इज अ नॉइज, अ नॉइज सिंगुलर है। आप यहीं से एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से आप पहले पहचान लीजिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को कि प्लूरल है कि सिंगुलर है, और उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दीजिए। व्हाई इज अ नॉइज बीइंग मेड बाई यू, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेक, मेड, मेड, तो मेड बाई यू। अब है जैसे हु इज प्लकिंग फ्लावर्स, हु इज प्लकिंग फ्लावर्स, कौन फूल तोड़ रहा है, कौन फूल तोड़ रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हु में सब्जेक्ट नहीं होता, यही तो हम पूछ रहे हैं ना। हु इज प्लकिंग फ्लावर्स, कौन फूल तोड़ रहा है। हु इज प्लकिंग फ्लावर्स, कौन फूलों को तोड़ रहा है। हमको नहीं है ना मालूम कि कौन तोड़ रहा है, वह तोड़ रही है कि हम तोड़ रहे हैं कि वे तोड़ रहे हैं कि राम तोड़ रहा है कि श्याम तोड़ रहा है। हमको सब्जेक्ट मालूम नहीं है कि कौन तोड़ रहा है। तो आप इस चीज़ को जान लीजिए कि हु में सब्जेक्ट नहीं होता। तो हु का एक्टिव से पैसिव में जब आप चेंज करोगे, जिन सेंटेंसों में हु आएगा तो हु को बाई हुम में बदल देते हैं। हु को किस में बदल देते हैं, बाई हुम में, हु को बाई हुम में बदल दिया जाता है। हु से शुरू होने वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए पैसिव वॉइस में वाक्य के अंत में बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट की जगह जाता था ना, तो सब्जेक्ट जब है ही नहीं तो बाई प्लस सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे आप। इसलिए ये बाई हुम ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है यहाँ, और सब ऑब्जेक्ट का यहाँ कौन काम करेगा, बाई हुम काम करेगा। ठीक है, तो हु इज प्लकिंग फ्लावर्स, तो बाई हुम किसके द्वारा, बाई हुम आर फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड, किसके द्वारा फूलों को तोड़ा जा रहा है, ये ट्रांसलेशन होगा हिंदी में। हु इज प्लकिंग फ्लावर्स, कौन फूल तोड़ रहा है, किसके द्वारा फूलों को तोड़ा जा रहा है। अर्थ वही है। हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। बाई हुम, देखिए यहाँ यू, लास्ट में यू आया है और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा। तो बाई हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, किसके द्वारा तुम्हें बुलाया जा रहा है। हु इज सेलिंग फ्रूट्स, कौन फल बेच रहा है। बाई हुम आर फ्रूट्स बीइंग सोल्ड। हु इज मेकिंग अ नॉइज, तो बाई हुम इज अ नॉइज बीइंग मेड। ठीक है, हु को किस में बदल देते हैं, बाई हुम में बदल देते हैं। अब आप देखिएगा व्हाट वाले सेंटेंस देखिएगा। व्हाट आर वी ईटिंग, हम क्या खा रहे हैं। हमको यही नहीं पता है कि हम क्या खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, फुल्की खा रहे हैं या एप्पल खा रहे हैं। हमको ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये पता नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये पता नहीं है, अर्थात ऑब्जेक्ट का पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, ये व्हाट में मालूम नहीं होता। अर्थात एक शब्द में मैं समझाऊं आपको कि व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता, हु में सब्जेक्ट नहीं होता और व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्लियर। व्हाट आर वी ईटिंग, हम क्या खा रहे हैं। तो व्हाट इज बीइंग ईटन बाई अस। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ है क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वाक्य के प्रारंभ में तो
आएगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम बनाते थे पैसिव वॉइस में। तो यही जो व्हाट है ये ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। इसलिए व्हाट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, मतलब इज ही लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में, इज का प्रयोग होगा। आप इतना जान लो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। व्हाट आर वी ईटिंग, व्हाट इज बीइंग ईटन बाई अस, बी का अस हो जाएगा। व्हाट इज ही प्लकिंग, वह क्या तोड़ रहा है? कुर्सी तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है, या ग्लास तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है हमको मालूम नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट का पता इसमें नहीं है। तो इससे तो स्पष्ट हो गया ना कि व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता। व्हाट इज ही प्लकिंग, तो व्हाट इज बीइंग प्लग्ड बाई हिम, सब्जेक्ट है यही, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। व्हाट इज बीइंग प्लग्ड बाई हिम। व्हाट इज सी वाचिंग, वही क्या देख रही है? टीवी देख रही है, मोबाइल देख रही है, कॉपी देख रही, क्या देख रही है? तो व्हाट इज सी वाचिंग, व्हाट इज बीइंग वॉच्ड बाई हर। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज डन बाई यू, यहाँ डूइंग वर्ब है, डू का थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, डन होता है, इसलिए डू का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? डन। व्हाट इज डन बाई यू। व्हाट आर यू लुकिंग, तुम क्या देख रहे हो? तो व्हाट इज बीइंग लुक्ड बाई यू, तुम्हारे द्वारा क्या देखा जा रहा है? व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या याद कर रहे हो? व्हाट इज बीइंग लर्नड बाई यू। अब देखिए लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना। अब लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, लर्नड, लर्नड। तो व्हाट आर यू लर्निंग, तो व्हाट इज बीइंग लर्नड बाई यू, तुम्हारे द्वारा क्या सीखा जा रहा है। अब देखिए नोट में भी स्पष्ट इसमें लिखा भी है, आप देखिएगा। व्हाट से शुरू होने वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए पैसिव वॉइस में व्हाट स्वतः ऑब्जेक्ट का काम करता है और हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हार्ड वर्ड इसमें लर्न, लर्न, लर्न मीन्स याद करना, लर्नड, लर्नड। प्लक, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, डू मीन्स करना, सेल मीन्स बेचना। तो सेल का थर्ड फॉर्म सेल, सोल्ड, सोल्ड। टीच मीन्स पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म टीच, टाट, टाट। वॉच मीन्स देखना, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। चलिए एक और अब देखते हैं जिन सेंटेंसों में वाज या वर आता है। अभी आपने देखा कि इज एम आर जिन सेंटेंसों में आता था क्या करते थे, वाज वर आता है तो क्या नियम रहेगा। हमने शुरू में ही वीडियो में बताया है कि इज एम आर वाज वर के साथ पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का, BEING, बीइंग लग जाएगा। वाज वर, ठीक, वाज बीइंग, वर बीइंग प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। ही वाज इनवाइटिंग अस, ही वाज इनवाइटिंग अस, वह हमें आमंत्रित कर रहा था, वह हमें आमंत्रित कर रहा था। कौन सा टेंस है, क्या है, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं। आप तो केवल वाज या वर देखो तो बीइंग का प्रयोग कर दीजिए। किस टेंस का है पहचान जाइए तो ठीक, ना भी पहचानिए तब भी आपसे वॉइस चेंज करते बन जाएगी। ही वाज इनवाइटिंग अस, तो नियम वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो अस का क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? वी। अब वी के साथ वर का प्रयोग होता है। आप सुन लीजिए किसके साथ वाज लगेगा और किसके साथ वर लगेगा। तो ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होगा। ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होगा। आई,
यहाँ आई के साथ भी वाज का प्रयोग होगा। मतलब हम इसको ऐसा जान ले कि आई, ही, सी, इट। आई, ही, सी, इट एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होगा। फिर वी, दे, यू, वी, दे, यू प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग होगा। क्लियर कि वाज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा। तो अब चूंकि यहाँ अंत में ही वाज इनवाइटिंग अस, तो अस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो अस का हो जाएगा वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है वर। तो वी वर बीइंग इनवाइटेड बाई हिम, ही का हो जाएगा हिम। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस, दे वर एब्यूजिंग अस। तो अस का वी होगा पैसिव वॉइस में, वी के साथ लगेगी सहायक क्रिया वर। तो वी वर बीइंग, और बीइंग का प्रयोग होगा ही, वी वर बीइंग एब्यूज्ड, एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड बाई देम, दे का हो जाएगा देम। वी वर कुकिंग फूड, अब फूड सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में। तो फूड को सबसे पहले लिखते हैं पैसिव वॉइस में, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाई अस। सी वाज रिपेयरिंग टीवी, टीवी वाज बीइंग रिपेयर्ड बाई हर। सी वाज मेकिंग अ डॉल वाज मेड बाई हर। अब निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सिंपल है, आपको सिंपल, अभी आपने सिंपल सेंटेंस सीखा था। निगेटिव तो जो सहायक क्रिया है वाज या वर जहाँ सेंटेंस में है, उसके बाद आप नॉट और लगा दीजिए तो निगेटिव बन जाएगा, और नियम पूर्वत ही रहेंगे। ही वाज नॉट इनवाइटिंग अस, तो वी वर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई हिम। वर नॉट बीइंग, मतलब अभी आपने वाज बीइंग या वर बीइंग लगाते थे, निगेटिव सेंटेंस है इसलिए दोनों के बीच में वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग का प्रयोग हो जाएगा। दोनों के बीच में वाज और बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। दे वर नॉट एब्यूजिंग अस, अस का हो जाएगा वी, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब वर, तो वी वर नॉट बीइंग एब्यूज्ड बाई देम। वी वर नॉट कुकिंग फूड, फूड वाज नॉट being cooked by us. She was not repairing TV, TV was not being repaired by her. She was not making a doll was not made by her. अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको। अगर सेंटेंस चेंज करना हो तो बिल्कुल सिंपल है। ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर, एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर, इसको सबसे शुरू में कर दीजिए सेंटेंस के, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। जैसे लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, सी वाज नॉट मेकिंग अ डॉल, तो वाज को शुरू में कर दीजिए, वाज सी नॉट मेकिंग अ डॉल, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। वेरी सिंपल है। वाज ही नॉट इनवाइटिंग अस, देखिए कुछ भी नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब था उसे सेंटेंस के शुरू में ही लगा दिया जाता है बस। वाज ही नॉट इनवाइटिंग अस, तो अस है, यहाँ से आप एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जरूर देखिएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। अस है तो इसलिए अस का होगा वी, तो वी के साथ लगता है वर, इसलिए शुरू में आ जाएगा वर। वर वी नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई हिम, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वर दे नॉट एब्यूजिंग अस, तो वर वी नॉट बीइंग एब्यूज्ड बाई देम। वर वी नॉट कुकिंग फूड, तो फूड सिंगुलर है इसलिए अब वाज लगेगा। वाज फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाई अस। वाज सी नॉट रिपेयरिंग टीवी, यहाँ टीवी देखिए, टीवी सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग होगा। वाज टीवी नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाई हर, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए लास्ट में। वाज सी नॉट मेकिंग अ डॉल सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग होगा। वाज अ डॉल नॉट मेड बाई हर, सी का हो जाएगा हर, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना बिल्कुल आसान है। अभी आपने इंट्रोगेटिव निगेटिव सीखा था, नॉट को हटा दीजिए आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। जैसे है वाज ही इनवाइटिंग अस, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अस है,
अस में का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वी। अस को किस में चेंज करेंगे वी में, तो वी के साथ लगता है वर, इसलिए हो जाएगा वर वी बीइंग इनवाइटेड बाय हिम। वर दे अब्यूजिंग अस का होगा वी, तो वी के साथ लगेगा वर वी बीइंग अब्यूज्ड बाय देम। वर वी कुकिंग फूड, फूड है सिंगुलर इसलिए लगेगा वाज, तो वाज फूड बीइंग कुक्ड बाय अस क्वेश्चन मार्क। वाज सी रिपेयरिंग टीवी, टीवी सिंगुलर है इसलिए लगेगा वाज टीवी बीइंग रिपेयर्ड बाय हर। वाज सी मेकिंग अ डॉल, एक्टिव वॉइस हुआ, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ डॉल सिंगुलर है इसलिए लगेगा वाज अ डॉल मेड बाय हर। डबल इंट्रोगेटिव, अब डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने इसी वीडियो में पहले बताया है, एक बार और सुन लीजिए आप। डबल इंट्रोगेटिव बनाने में आप व्हाई, व्हाट, हु, whom, व्हेन, वेयर आप वाक्य के प्रारंभ में शुरुआत में लगा दीजिए। जैसा आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं बाकी सब उसी तरह से है। पहले आप अगर नहीं आता समझ में तो पहले आप किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद आप जो भी WS फैमिली का वर्ड आए उसको आगे रख दीजिए। जैसे कब आता है तो वाज के पहले व्हेन लगा दीजिए, क्यों आता है तो वाज के पहले व्हाई लगा दीजिए। इतना आपको करना है। मतलब अगर आपसे डबल इंट्रोगेटिव में दिक्कत जाती है तो आप पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिए। देखिए जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस देखिए, वाज ही इनवाइटिंग अस। ठीक, अब हम व्हाई वाज ही इनवाइटिंग अस, डबल इंट्रोगेटिव में अब देखिए व्हाई वाज ही इनवाइटिंग अस। क्या किया हमने, केवल वाज के पहले व्हाई लगा दीजिए। व्हाई वाज ही इनवाइटिंग अस, वह क्यों हमें इनवाइट कर रहा था, वह क्यों हमें इनवाइट कर रहा था। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब के पहले WS फैमिली का कोई वर्ड जो भी आए वो लगा दीजिए, डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। व्हाई वाज ही इनवाइटिंग अस, तो ये WS फैमिली जहाँ है वहीं रहेगा, ये इसको आगे पीछे कुछ नहीं करना पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले व्हाई है तो व्हाई ही लगा दो, व्हाई। अब चूंकि यहाँ अस है, अस का पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं अपन तो अस का हो जाता है वी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर। व्हाई वर वी बीइंग इनवाइटेड बाय हिम। अब देखिए व्हेन वर दे अब्यूजिंग अस, वे हमें कब गाली दे रहे थे। तो व्हेन शुरू में रहेगा पैसिव वॉइस में, तो व्हेन अब अस है इसलिए अस का हो जाएगा वी, इसलिए लगा हेल्पिंग वर्ब वर। व्हेन वर वी बीइंग अब्यूज्ड बाय देम। अब देखिए हु वाज कुकिंग फूड, तो हु को किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में, अभी एक्टिव वॉइस में है हु वाज कुकिंग फूड। पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो हु का हो जाएगा बाय हुम। हमने पहले भी यही बताया है कि हु में सब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए हु के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हु के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हु वाज कुकिंग फूड, तो हु को बाय हुम में बदल दीजिए और शुरू में ही लिख दीजिए बाय हुम। अब फूड चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ वाज का प्रयोग होगा। बाय हुम वाज फूड बीइंग कुक्ड। व्हाट वाज सी रिपेयरिंग, वह किसकी रिपेयरिंग कर रही थी, वह क्या रिपेयरिंग कर रही थी। व्हाट वाज सी रिपेयरिंग, वह क्या रिपेयरिंग कर रही थी। क्या रिपेयरिंग कर रही थी यही पता नहीं है, मतलब व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए जब पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो व्हाट के साथ पैसिव वॉइस में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट वाज सी रिपेयरिंग, तो व्हाट वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय हर,
सी का यहाँ हो जाएगा हर, और सी चला जाएगा, सी एज ए सब्जेक्ट है यहाँ, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है। अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ व्हाट ही एज ए ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। व्हाट वाज सी मेकिंग, वह क्या बना रही थी, तो व्हाट वाज मेड बाई हर। हु वाज कॉलिंग यू, कौन तुम्हें बुला रहा था। बाई हुम वर यू बीइंग कॉल्ड, देखिए यहाँ यू है, तो यू के साथ, यू का यू ही होता है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर लगेगी। तो हु को पहले हम बाई होम में कन्वर्ट कर दिए, फिर यू है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, बाई होम वर यू बीइंग कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन गाना गा रहा था, कौन गाना गा रहा था, मतलब हमको नहीं है मालूम कौन गा रहा था, ही गा रही थी कि सी गा रही थी, कि आई गा रहा था, कि राम गा रहा था, कि सीता गा रही थी, हमको मालूम नहीं है। मतलब सब्जेक्ट की जानकारी हु में नहीं होती, अर्थात हु में सब्जेक्ट नहीं होता। हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो हु को बाई होम में बदल दीजिए, बाई होम वाज अ सॉन्ग बीइंग संग। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम और भी नियम सीखेंगे। अभी आप जल्दी से इन सब नियमों को आप याद कर लीजिए। शुरू में जो प्रोनाउन चेंज करने का हमने ये नियम बताया, इस नियम के बिना आप वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाएगा, कौन सा प्रोनाउन क्या होगा, इसको आप याद कर लीजिए। और प्रोनाउन याद करने के बाद आपको ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ये जो नियम है बिल्कुल सरल है, आप इसको याद कर लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीनन आपसे वॉइस चेंज करते बन जाएगी। आपको इतना आसान लगेगा कि आपको खुद एहसास नहीं होगा कि हमसे वॉइस चेंज करते बनने लगी। थैंक यू। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। घर से निकलते समय आप अपने मुंह में मास्क ज़रूर लगा लीजिए और समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहिए। दूसरे वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी वॉइस के नियमों के साथ।